अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का सब टॉपिक यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे ये हमारे बॉक्स में, लेकिन ये भी हमारे बहुत ज़रूरी पेपर्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स के हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि द डायमेंशनलेस वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है, और भी किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम लोग इसके लगाते हैं। ठीक है, तो द यूनिट वेक्टर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर विद अ कैप और हैट। इसको हम लोग कैप और हैट बोलते हैं ओवर इट। यानी अगर मेरे पास वेक्टर ए वेक्टर है, ए वेक्टर का हम लोगों ने क्या निकाला, यूनिट वेक्टर निकाला, तो ऐसे लगेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर अगर वेक्टर की यूनिट वेक्टर क्या है, ये है। द यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग। अगर ए वेक्टर की यूनिट वेक्टर ये है, ठीक है, अभी आप लोगों को पता चल जाए कि वेक्टर है क्योंकि ए के ऊपर क्या लगा हुआ है, एरो हेड लगा हुआ है। द यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। और a vector a can be written as, ये क्या लिखा हुआ है, a vector a can be written as। अब यहाँ पे मेरे पास क्या वेक्टर है और ये इसकी मैग्नीट्यूड है और ये इसका क्या यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कि इसको दो उसमें तोड़ सकते हैं। एक मेरे पास क्या होगा मैग्नीट्यूड, एक इसका क्या होगा डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे यही वाली बता देती हूँ आप लोगों को, अगर ये मेरे पास क्या ए वेक्टर है तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। इसका ए वेक्टर किस में टूट सकते हैं, ए वेक्टर की दो होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होते हैं। तो मैग्नीट्यूड इसकी क्या है, ये मेरे पास बार के अंदर लिखा हुआ है, और जो डायरेक्शन है ना उसको इसके ऊपर हमने कैप लगाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सम इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स यहाँ पे गिवन है, इसको हम लोग यहाँ पे साथ पढ़ेंगे। फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द यूनिट वेक्टर्स परफेक्टली अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड एज आई कैप। द यूनिट वेक्टर वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप, and the unit vector along z-axis is represented by k cap. The three unit vectors I cap, j cap and k cap do not change the magnitude or dimension of anything. They only indicate directions. ये किसी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, बल्कि सिर्फ हमें क्या बताती है, डायरेक्शन को बताती है। They only indicate direction. Similarly, the unit vectors n cap is normal or perpendicular to a surface at a given point. एन कैप इज़ अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल को शो करता है और परपेंडिकुलर होता है सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी 90 के एंगल बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे देख लो 90 के एंगल बना रहे हैं दोनों तरफ। फॉर एग्जांपल एरिया समटाइम टेकन एज ए यूनिट वेक्टर एज ए वेक्टर क्वांटिटी इन फिजिक्स एंड देयर फॉर दिस डिस्क्रिप्शन इज हेल्पफुल या यूजफुल। ठीक है, अब इसके बाद मैं आप लोगों को ग्राफ अब बताऊँगी साथ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह करके इसको परपेंडिकुलर दो लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, मेरे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी और जेड एक्सिस मेरे पास यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या है, आई कैप, और इसका यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या है, जे कैप, और इसका यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या है, के कैप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये बताया हुआ था, ये मेरे पास क्या है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और इसके ऊपर जो यूनिट वेक्टर बन रहा है आई कैप, और ये क्या है जे कैप, और ये मेरे पास क्या है के कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन सब के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर मैं इसको पीछे की तरफ बैकवर्ड की तरफ एक्सटेंड करूँ तो मेरे पास ये क्या बनता है, जेड प्राइम बनता है, और ये मेरे पास क्या है एक्स प्राइम है, और ये मेरे पास क्या है वाई प्राइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और जो एंड नॉर्मल वाली की जो बात है कि जो हमारे पास सरफेस होता है ना, सरफेस उसके ऊपर ये बिल्कुल क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है, और इसको हम लोग इसलिए शो करते हैं, ये हमारे पास एरिया के लिए भी बिल्कुल हेल्पफुल साबित हुआ था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।